जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हाल ही में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें लगभग 26 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश देखा गया। इस घटना ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। राज्य सरकार पर भी और केंद्र सरकार पर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। और आपको याद होगा कि 19 अप्रैल को पीएम मोदी कश्मीर जाने वाले थे, जहां वो कटरा से लेकर श्रीनगर तक एक ट्रेन का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन उनका दौरा अचानक ही रद्द हो गया। उसके बाद से सवाल खड़े होने लगे कि ऐसा क्यों। अब खबर ये आ रही है कि पीएम मोदी को पहले से इसके बारे में खुफिया जानकारी मिल चुकी थी कि इस तरीके की कोई घटना घट सकती है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर पीएम पहले से ही जानते थे इस घटना के बारे में तो ऐसा हुआ क्यों समय रहते इस चीज को रोका नहीं गया। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी को इस घटना के बारे में पहले ही सूचना मिल चुकी थी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले वो सुन लेते हैं, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे अपने सहयोगी अविनाश जी के साथ। तो पहले सुनिए क्या कुछ कहा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। साथियों, देश में जो चल रहा है वो सब आपके सामने है। 22 तारीख को देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें, ये हमारा पहला सवाल है। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसीलिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया, ये पूछता हूं मैं। तो आपने सुना कि सीधा सीधा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साफ कह दिया है कि पीएम मोदी इस हमले के बारे में पहले ही जानते थे, इसीलिए उन्होंने दौरा रद्द कर दिया। क्या कुछ कहेंगे अविनाश जी आप इसको लेकर? 22 तारीख को पहलगांव में हमला होता है जिसमें 26 लोगों की जान जाती है। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी का दौरा था कश्मीर का, और क्योंकि ये दौरा इसलिए रद्द कर दिया गया कि एक खुफिया अलर्ट था कि जो आतंकवादी हैं इस दौरान पर्यटकों को निशाना बना सकते हैं जिस समय नरेंद्र मोदी कश्मीर में हो, ताकि एक तरीके से इस घटना का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा सके कि प्रधानमंत्री के कश्मीर में होने के बाद भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जब खुफिया अलर्ट आया तो फिर प्रधानमंत्री का दौरा रद्द कर दिया गया, जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो अलर्ट आया था उसमें साफ साफ था कि जो पर्यटक हैं उनकी जान खतरे में है। तो फिर इस जानकारी को आपने फॉरवर्ड सुरक्षा बलों को क्यों नहीं किया? आपने प्रधानमंत्री का दौरा तो रद्द कर दिया, प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं गए कि कोई हमला हो सकता है, वो तो हमले से के चलते नहीं, अपना कार्यक्रम उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन जो पर्यटकों पर हमला होना था आपने उनकी सुरक्षा को लेकर क्या किया? जो सरकार ने सर्वदलीय बैठक में ये बात तो मान ली कि भाई सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन चूक हुई है अलर्ट आने के बाद। अगर इस तरीके की चूक होती है तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे, और वही सवाल कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से उठाए गए हैं।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अविनाश जी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सवाल उठाए गए हैं पीएम मोदी को लेकर, और सवाल तो लगातार उठ ही रहे हैं पहलगांव हमले को लेकर। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव बना हुआ है वो भी देखा जा रहा है, जंग के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच सवाल ये भी उठता है कि आखिर पीएम मोदी को जब इस बारे में सूचना मिल चुकी थी तो इसके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाए गए? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कश्मीर में जो सिक्योरिटी है वो 3 लेयर सिक्योरिटी है, और पहलगांव जहां ये हमला हुआ वहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात ही नहीं थे, और करीब आधे घंटे तक आतंकवादी वहां लोगों को निशाना बनाते रहे, और कोई भी शख्स वहां नहीं पहुंचा सुरक्षाकर्मी, और आतंकवादी उसके बाद आराम से जब निकल गए उसके करीब आधे घंटे बाद सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचते हैं। तो सवाल तो उठेंगे कि एक तरफ आपके पास में खुफिया अलर्ट 3 दिन पहले आ जाता है, और उसके बाद पर्यटक जहां पर हैं वहां पर आपने सुरक्षा की कोई भी एक तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभाई है। सर्वदलीय बैठक में ये कह देना कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक अलर्ट आने के बाद भी सुरक्षा में यदि चूक हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह चीज़ तो साफ बोल दी है कि इस घटना को लेकर सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जो भी सख्त स्टेप उठाती है हम उस सरकार के साथ हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हमारे 26 लोगों की वहाँ जान गई है, और इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? अगर सरकार के पास अलर्ट आया था तो आपने प्रधानमंत्री का दौरा तो रद्द किया, लेकिन पर्यटकों की जान की चिंता क्यों नहीं की आप लोगों ने? तो इसका जवाब तो सरकार को देना ही है। अब सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं गए, यदि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में जाते तो कई सवाल उनसे पूछे जाते, क्योंकि इस तरीके की खबर तब तक नहीं आई थी कि प्रधानमंत्री का जो दौरा रद्द हुआ है वो दौरा इसीलिए रद्द हुआ है कि एक खुफिया अलर्ट आया था। लेकिन अब जब इस तरीके की खबरें सामने आ चुकी हैं तो जब भी प्रधानमंत्री से विपक्ष की बैठक होगी तो ये सवाल प्रधानमंत्री से जरूर पूछा जाएगा कि आप अपना दौरा तो रद्द कर सकते हैं, लेकिन पर्यटकों की सुरक्षा वो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की खाली ये कह देना कि भाई सुरक्षा में चूक हुई है, तो चूक हुई है तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब जो मामला पहलगाम से जुड़ा हुआ है और उसको लेकर सरकार की जो अलग स्तर पर तैयारी चल रही है कि इस घटना को लेकर जिन्होंने कहा, जिनके नाम इस घटना में सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, और इशारा तो सीधा सीधा यही दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक कोई स्ट्राइक हो सकती है। उसको लेकर तो विपक्ष पूरी तरीके से सरकार के साथ में है। विपक्ष की तरफ से साफ कह दिया गया है कि भाई आपने सेना को खुली छूट तो दे दी है, लेकिन अब एक्शन कब होगा? क्योंकि 20 दिन का समय निकल चुका है, लगभग 22 तारीख की घटना है और आज 6 तारीख हो चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी क्योंकि 7 तारीख को जिस तरीके से मॉक ड्रिल वगैरह का कार्यक्रम है, तो सरकार की तरफ से ये संकेत तो दिए जा रहे हैं कि कोई एक छोटा सा एक लड़ाई हो सकती है, लेकिन जो लड़ाई वाला मामला तो जाहिर सी बात है जिस समय युद्ध होगा तो पूरा विपक्ष पहले से ही सरकार के फेवर में खड़ा दिखाई दे रहा है, और साफ कह भी दिया है कि इस मुद्दे पर हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन जब भी इस तरीके की जो माहौल इस समय जो बना हुआ है वो जब माहौल ख़त्म होगा और एक सामान्य जीवन शुरू होगा तो ये सवाल जो उठ रहे हैं इस समय उनके जवाब सरकार को देने ही पड़ेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो बयान सामने आया है, अब ये बात मान के चलिएगा कि विपक्ष के बाकी नेता भी इस तरीके का सवाल पूछेंगे, और पूरा देश भी ये जानना चाहता है कि जब एक अलर्ट मिल चुका था, खुफिया एजेंसियों ने आपको बता दिया था कि आतंकी हमला हो सकता है और पर्यटक ही निशाना बनेंगे इस बार, तो उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त सरकार की तरफ से क्यों नहीं किया गया? जी बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। तो जैसा कि आपने सुना कि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पहलगांव की घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, इस घटना के पीछे किसकी चूक मानी जाए। और सवाल ये भी है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके का दावा किया कि पीएम मोदी को पहले ही इस हमले की जानकारी मिल चुकी थी, तो पीएम मोदी ने कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया। ऐसे में सवाल ये भी खड़े होते हैं कि अब आगे बीजेपी या पीएम मोदी आगे क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया गया है, क्या यहाँ तक ही सीमित रहेंगे पीएम मोदी या आगे भी कुछ बड़े कदम उठाएंगे। हालांकि अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इसका किस तरीके से जवाब देती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव।